चलो बाल को एग्जाम्पल नंबर 31 देखते हैं। बाल को कह दो, बच्चों कह दो, बेबी कह दो, सोना चांदी च्यवनप्राश कह दो, कुछ भी कह दो, सब चलता अपन के लिए, है ना। चलो ये एग्जाम्पल 31 देखते हैं। बड़ा इजी एग्जाम्पल है और अच्छा है, मज़ा आता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि समझ में आती है ना चीज़ें 3D के अंदर। आपसे कह रहा है कि ए पैराशूटिस्ट बेल्स आउट फ्रॉम एन एरोप्लेन। एक एरोप्लेन था, एरोप्लेन जिसके अंदर एरोप्लेन है, ये हेलीकॉप्टर नहीं, एरोप्लेन उड़ रहा है और उसमें से एक पैराशूटिस्ट कूद गया। जो पैराशूट लेकर कूदते हैं ना उनको बोलते हैं पैराशूटिस्ट। तो पैराशूटिस्ट तो गिर गया है इसके अंदर से, और गिरते हुए वो कम से कम उसने 40 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर ली। कह रहा है उसने 40 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर ली बिना पैराशूट खोले, वो 40 मीटर तक नीचे गिर गया। अब कह रहा है 40 मीटर गिरने के बाद उसने अपना पैराशूट ओपन किया। तो पैराशूट ओपन करने से पहले की बात कर लो, 40 मीटर तक वो गिरा है, शुरुआत में उसके पास वेलोसिटी कितनी थी? 0, क्योंकि एरोप्लेन में से वो बेल आउट हुआ है ना। जैसे वो नीचे को गिरा तो शुरुआत में उसके पास वेलोसिटी 0, वो नीचे को गिरना शुरू किया, उसने 40 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर ली। अब यार जब वो 40 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा तब उसके पास अपनी एक वेलोसिटी भी होगी, और ऐसा करने में उसे कुछ टाइम भी लगा होगा। तो दोनों चीज़ें कैलकुलेट करके आप रख लो, क्योंकि ये काम में आएंगी। आगे देखो उसने क्या कह रखा। उसने कह रखा कि जब उसने पैराशूट को ओपन किया, ही ओपन्स द पैराशूट एंड डिसिलरेट्स। अब उसके पास एक रिटार्डेशन आ गया जिसकी वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स अब उसके पास जो उसकी वेलोसिटी थी वो घटनी शुरू हो जाएगी। इफ ही रीचेस द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, और ज़मीन पर वो पहुंचा है 2 मीटर पर सेकेंड से। तो हमसे कह रहा है हाउ लॉन्ग इज ही इन द एयर, वो कितने टाइम तक वो हवा में था, ये पूछ रहा है। और ये भी पूछा है एट व्हाट हाइट डिड ही बेल आउट फ्रॉम द प्लेन, और वो कितनी ऊंचाई से एरोप्लेन के अंदर से बेल आउट हुआ। तो दोनों चीज़ें पूछ रहा है। तो एक तो टोटल हाइट पूछ रहा है, ज़मीन पर गिरने से पहले या फिर ज़मीन पर गिर गया वहाँ से एरोप्लेन तक की हाइट, ये पूछ रहा है। दूसरा पूछ रहा है कि उसे टोटल टाइम कितना लगा। तो एक काम कर लेते हैं, इस पूरी घटना को मैं यहाँ पर चित्रित कर देता हूँ। यहाँ पर चित्रित कुछ इस तरह से कर देता हूँ, मैं ये चित्रित कर रहा हूँ। इसमें से वो गिरा है, वाओ वाओ, और यहाँ तक उसने 40 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर ली। ठीक है भाई, यहाँ से गिरा उसने 40 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर ली। अब यहाँ पर आप जो है ना उसकी वेलोसिटी निकालें, कितनी वेलोसिटी है यहाँ पर, है ना, इस पॉइंट पर जहाँ पर उसकी डिस्टेंस 40 मीटर है, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी, और यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा। तो आप कैलकुलेट कर लो, सॉल्यूशन लिखो, सॉल्यूशन। ठीक है भाई, अब आप क्या करोगे, आपको पता है गिवन दैट क्या दे रखा, u कितना है 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी उसके पास 0 थी। ठीक है, और जब नीचे को गिरा है तो g आपके पास प्लस का आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दिखा नहीं भाई, दिखा नहीं, ये दिखा नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब दिखा। इसके बाद क्या कह रहा है आपसे, u आपके पास है, g आपके पास है, आपके पास हाइट भी दे रखी है उसने शुरुआत की, वो है 40 मीटर। तो आप इससे ये पता लगाओ कि इस पॉइंट पर है ना 40 मीटर की जो नीचे आ चुका पॉइंट है उस पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, उस पर उसने कितना टाइम खर्च कर दिया प्लेन से यहाँ तक आने में। तो आप दोनों निकाल लो, पहले h निकालो, h के हिसाब से आप जो है ना एक्चुअल में क्या निकालोगे, टाइम निकालो। आपको पता है सिंस वी नो दैट h इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। इस हिसाब से h आपके पास 40 मीटर है, u कितना था, 0 था, 0 से किसी की मल्टीप्लाई करोगे वो 0 हो जाएगा, ये बचेगा हाफ। ठीक है, g कितना दे रखा आपको 9.8, t कितना आपके पास भाई ये तो निकालना है। ठीक है, 40 के इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 80 हो जाएगा, 80 अपॉन 9.8 ये हो जाएगा t स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 80 अपॉन 9.8, पॉइंट हटाओगे ऊपर 0 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10 रूट 8 अपॉन 98। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2.86 सेकेंड। आपके पास ये वो टाइम है जिस टाइम में उसने 40 मीटर की है ना डिस्टेंस ट्रैवल कर ली कूदने के बाद। अब यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी ये भी देख लो आप। अब आप कहोगे सर आपने ये सॉल्व कैसे कर दिया, भाई आप खुद प्रैक्टिस करें आपको आ जाएगा आंसर, क्यों इतना घबरा रहे हो, मुझे याद था मैंने डायरेक्ट लिख दिया 2.86 सेकेंड। ठीक है भाई यही है। इसके बाद अब मैं ये देख लेता हूँ कि उसने कितनी वेलोसिटी अचीव कर ली,
इस पॉइंट पर उसने कितनी वेलोसिटी अचीव कर ली, क्योंकि जैसे ही वो गिरेगा तो उसकी हर एक सेकंड में वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो मैं कहूंगा वेलोसिटी ऑफ द मैन, पैराशूटिस्ट बोल दो, वेलोसिटी ऑफ द पैराशूटिस्ट, क्या पता वो मैन हो, क्या पता वो मैन हो, वेलोसिटी ऑफ पैराशूटिस्ट एट डिस्टेंस 40 मीटर बिलो द प्लेन, प्लेन के नीचे है ना 40 मीटर नीचे, तो उसकी वेलोसिटी निकालना हो तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी u प्लस ए टी। लेकिन एक ही जगह g काम कर रहा है, यहाँ v निकालना है, u कितना था 0, g है 9.8, t कितना लग गया मुझे 2.86, तो 2.86। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते भाई, 9.8 की 2.86 आप मल्टीप्लाई कर ले, सिंपल सी मल्टीप्लाई है। मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूँ, वो है आंसर 28, ये आ चुका है 28 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 28 मीटर पर सेकेंड। तो उसके पास अब जो वेलोसिटी है यहाँ पर वो है 28 मीटर पर सेकेंड। ओ माय गॉड, 28 मीटर पर सेकेंड की उसके पास यहाँ पर वेलोसिटी है। अब वो नीचे को गिरेगा पैराशूट ओपन करने के बाद। अब जैसे ही पैराशूट ओपन करेगा ड्यू टू एयर ड्रैग, उसके पास एक रिटार्डेशन है जिसकी वैल्यू यहाँ पर मेंशन की हुई है, कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन लगेगा। अब रिटार्डेशन एक तरह का निगेटिव एक्सीलरेशन होता है। इट मीन्स ये जो है ये बताता है कि वेलोसिटी लगातार घटेगी। फिलहाल यहाँ पर वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकेंड है। इसको मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ कि क्या यही दे रही है, कभी ऐसा ना हो हम लिख लें इसको फिर सॉल्व करते हुए दिक्कत आए। ठीक है भाई, 28 मीटर पर सेकेंड बिल्कुल सही दे रखा। अब जैसे ये नीचे को आना शुरू करेगा, इसके पास वेलोसिटी देखो फिलहाल कितनी है 28 मीटर पर सेकेंड। तो मैं यहाँ से अब नीचे तक की कंडीशन लिख लेता हूँ, यहाँ तक की। तो यहाँ से अब यहाँ तक देख लेता हूँ उसके साथ क्या होने वाला है, उसे टाइम कितना लगेगा यहाँ से यहाँ तक आने में, टाइम निकालना है मुझे, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है। तभी तो मैं यहाँ से यहाँ तक के टाइम, यहाँ से यहाँ तक के टाइम को इसके साथ जोड़ करके टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस निकाल लूँगा। तो पहले मुझे यहाँ का जो है एक्चुअल में डिस्टेंस और टाइम चाहिएगा। तो मैं कैसे करूँगा, वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि यहाँ पर अब जो वेलोसिटी होगी, यहाँ की मोशन के लिए जो वेलोसिटी होगी ये 28, ये नीचे की जनरेशन के लिए है या फिर नीचे के मूवमेंट के लिए एज ए इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी। तो u कितना है आपके पास 28 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद नीचे को जब मूव कर रहा है तो g की वैल्यू भी आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी होगी। लेकिन ये नहीं लेनी होगी, अब सॉरी फॉर दैट, ये नहीं लेनी होगी क्योंकि अब रिटार्डेशन मेंशन किया हुआ है भाई कि रिटार्डेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ g ना लग करके a लगेगा और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मैं नहीं कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब चूंकि ये रिटार्डेशन और रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, निगेटिव एक्सीलरेशन, तो ये भी लिख दिया मैंने। u आपके पास है a है, और जब ये नीचे को आया उसके पास फाइनल वेलोसिटी का भी जिक्र किया गया कि फाइनल वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसके पास 2 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी है। तो इस हिसाब से आप ये देख लो कि कितनी देर तक ये हवा में रहा। ठीक है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन के डेफिनेशन से a क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी। a आपको दे रखा माइनस का 2, v फाइनल वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, u कितना था 28 और टाइम निकालना तो t इधर को आ जाएगा। 28 में से 2 निकालेंगे तो 26 और माइनस का 2 नीचे आ जाएगा। माइनस से माइनस कटा 26 को 2 से डिवाइड करो तो आ जाएगा 13। तो 13 सेकंड और लगेंगे भाई उसे नीचे आने में। तो एक तो टाइम मेरे पास आ गया, यहाँ का टाइम जो आया ये आ गया 13 सेकंड। ठीक है, यहाँ का टाइम जो था मेरे पास कितना था 2.86 सेकंड। ऊपर का टाइम भी है नीचे का टाइम भी, तो टोटल टाइम तो मेरे पास आ गया। बस ऊपर की डिस्टेंस पता है, नीचे की डिस्टेंस नहीं पता, तो नीचे की डिस्टेंस और कैलकुलेट कर लेते हैं। डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे पास टोटल टाइम निकल कर आ जाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल डिस्टेंस, आपके पास फाइनल वेलोसिटी है, आप कहोगे हाँ है।
क्या आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है? आपके पास है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या टाइम दे रखा है? हाँ, टाइम भी आपके पास 13 सेकेंड है। तो कोई सही फॉर्मूला लगा सकते हो, सेकंड और थर्ड में से कोई सा भी निकाल दो। क्या s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। s ये आपको कैलकुलेट करना है। u कितना था बताओ जल्दी से फटाफट, नीचे की मोशन के लिए 28 था, 28। और t कितना लगा? अभी आपने देखा यहाँ से यहाँ तक आने में t लगा 13 सेकेंड, तो 13 प्लस हाफ, a की वैल्यू माइनस का 2 है और t मतलब 13 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको, 28 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 की 13 से मल्टीप्लाई करो जल्दी से फटाफट, तो 280 एक हो जाएगा। 28 की 10 से करोगे 280 एक हो जाएगा। और जी 20 या 60 एक हो गया और 8 या 24 एक हो गया। तो 4 और 8 और 8 16 का 6 16 का 1 और ये हो जाएगा 364। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई 364। ये माइनस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो 364 में से 169 माइनस करोगे तो यहाँ हो जाएगा 14, 14 यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचा 0, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 5, 15, तो ये आ जाएगा 9 और 2 195 मीटर। ये आपके पास आ जाएगा s इज इक्वल टू 195 मीटर। तो आपके पास डिस्टेंस आ चुकी है 195 मीटर। तो इससे ये पता लगा कि वो 195 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 195, और ये डिस्टेंस कितनी थी 40 मीटर थी। तो आपके पास टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 40 मीटर ये, 195 मीटर ये। तो आप लिख दोगे टोटल डिस्टेंस, यहीं कर देता हूं, क्या टोटल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड पैराशूटिस्ट कितनी हो जाएगी टोटल डिस्टेंस? 195 तो एक था, 40 मीटर एक था, 195 में 40 जोड़ो 235 मीटर, ठीक है। टोटल टाइम टेकन, ये आपसे पूछ रहा है ना, जो पूछ रहा है वो लिख लो आप। तो 2.86 एक लगा और 13 सेकंड एक लगे, तो कितना हो जाएगा 15.86 सेकंड। तो आपके पास ये इतना 13 और 2 15। ये आपके पास फाइनल आंसर आ चुका है, कोई टफ नहीं है भाई। आपने 15.86 टोटल टाइम निकाल लिया और आपने टोटल डिस्टेंस निकाल ली कि पैराशूट और उस आदमी के बीच में टोटल डिस्टेंस कितनी थी। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।